भाई जो अभी आपने एप्लीकेशन देखा है ये एप्लीकेशन रिएक्ट लैंग्वेज में बना है और अगर इसको ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे तो डायरेक्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। और ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पावरफुल प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है। और स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, सभी एआई को बता रखा है कि कोड को कैसे क्रिएट करना है। और ऑलरेडी देखिए हमें इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए 2 एआई मॉडल चाहिए होंगे, एक इमेज मॉडल और दूसरा टेक्स्ट मॉडल। ऑलरेडी उस मॉडल को हमने प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन करके रखा है, आपको अलग से कोड में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओपन रूटर का एपीआई यूज़ करेंगे तो इसमें ओपन रूटर का ही बेस यूआरएल हमने ऐड करके रखा हुआ है। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है, एक प्रॉम्प्ट है और इस प्रॉम्प्ट को किसी एआई को देंगे तो वो हमें काफ़ी डिटेल में कोड लिख कर देगा। इस प्रॉम्प्ट को एआई को देने के बाद एआई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने बेवकूफ़ बनना नहीं है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ अभी आपको आगे इसी वीडियो में पता लगने वाला है। प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, पीसी है, लैपटॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये सारा प्रोसेस देखिए। मैं आपको पीसी से बता रहा हूँ, लेकिन जो भी वेबसाइट्स मैं आपको इसमें यूज़ करनी बताऊंगा वो सभी आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूँगा सबसे पहले, और कॉपी करने के बाद आपने इस वेबसाइट में आना है जिसका नाम है, तो आपने वेब एड्रेस में टाइप करना है arena.ai। और यहाँ आने के बाद ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि बैटल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट चैट सेलेक्ट करना और यहाँ पे जेमिनी 3 प्रो की जगह आपने सेलेक्ट करना है क्लाउड ओपस को। पहले ट्राई करेंगे, अगर इसकी लिमिट कम हुई तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे जेमिनी 3 प्रो का। तो सबसे पहले हम ये वाला मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कोडिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट यही मॉडल है। तो अभी देखिए मैंने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, लेकिन इसी प्रॉम्प्ट को अगर मैं एआई को भेजूंगा तो ये एक बार में ही मुझे सारा कोड क्रिएट करके नहीं देगा। ये सबसे पहले क्या करेगा, जितनी भी इसने फाइल क्रिएट करनी है उन सभी का मुझे इंडेक्स बनाकर देगा। ठीक है, अभी आप मैजिक देखना। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्रॉम्प्ट को देने के बाद एआई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, यानी काफ़ी फाइल मिस करेगा और हमने इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम लेना है। वो कैसे, अभी आप मैजिक देखना है। जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट सेंड किया, अभी देखिए इसने मुझे इंडेक्स तैयार करके दिया है। तो इसने बोला कि कुल 131 फाइल यानी 131 फाइल्स क्रिएट होंगी इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। अभी बहुत सारे यूज़र क्या होते हैं कि यहाँ से कोड को क्रिएट करवाना शुरू कर देते हैं। यूज़र क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी करेंगे, पहले ये 5 फाइल क्रिएट करवाएंगे, उसके बाद इसका कोड क्रिएट करके दे देगा, तो नेक्स्ट वाली जो ये फाइल है ये क्रिएट करवाएंगे। ऐसा नहीं करना। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी इसने कितनी फाइल क्रिएट करने को बोला कि मैं कितनी फाइल क्रिएट करूँगा, 131 फाइल। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन मैसेज देखिए टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन देखिए मैसेज टाइप किया है कि एक बार अच्छे से चेक करो कि कोई ऐसी फाइल प्रॉम्प्ट में लिखी हो और तुमने इंडेक्स में ना ऐड की हो, एक बार अच्छे से चेक करो। तो मैं इस मैसेज को भेजूँगा एक बार। मैंने देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखने का ये बेनिफिट हुआ कि इसने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया। इसने कहा कि आपने सही कहा, मैंने प्रॉम्प्ट को दोबारा ध्यान से पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल मिस कर दी थी जो नीचे कंप्लीट लिस्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र यहाँ पे वीडियो को स्किप करके देखते हैं और फिर कमेंट करके बोलते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन जो है वो बन नहीं रहा। तो भाई यहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जिन यूज़र ने यहाँ पे वीडियो स्किप करके देखा होगा वो भाई एप्लीकेशन उनका क्रिएट नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं इसी प्रॉम्प्ट के बाद इसने जो भी ये स्ट्रक्चर बना के दिया है, इसके बाद मैं बोला कि हाँ कोड लिखना भाई स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से ये कोड क्रिएट कर देता। लेकिन मैंने इसको एक लाइन और लिखी कि भाई एक बार चेक करो प्रॉम्प्ट को दोबारा से, कोई फाइल मिस तो नहीं हो रही। तो इसने बोला कि हाँ मिस हो रही है। तो भाई 131 फाइल थी। तो अभी देखो इसने कितनी फाइल और क्रिएट की हैं, टोटल इसने 162 फाइल क्रिएट किए हैं भाई। 31 फाइल और क्रिएट करके दी हैं इसने मुझे, यानी 31 फाइल अगर कोड से, हमारी एप्लीकेशन से, कोड से यानी प्रोजेक्ट में से कम हो तो हमारा एप्लीकेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक एक करके हम अब कोड लिखवाना स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए एक बार में ही एआई 162 यानी 162 फाइल्स क्रिएट करके आपको नहीं देगा। कोई भी एआई क्रिएट करके नहीं दे सकता क्योंकि इतनी लिमिट नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक चैट में 1 मिलियन टोकन की ही लिमिट होती है। ठीक है, तो अभी एक चैट में हम इसके क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कोड क्रिएट करवाने वाले हैं। ठीक है, अभी एक बार चेक कर लेते हैं, दोबारा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं कि टोटल कितनी फाइल इसने क्रिएट करेगा। 162 फाइल। तो मैं यहाँ से लिखूंगा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो ये एक एक करके क्रिएट करके दे रहा है, तो इसको ऐसा नहीं
फर्स्ट पे आते हैं। आपने क्या करना है, ब्लॉक वाइज इसको देना है, एक एक कोड करके नहीं लिखवाना। आपने क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट रो में इसने 7 यानी फाइल क्रिएट करके देगा। सेकंड ब्लॉक में इसने 8 से लेके 21 फाइल लिखा है, और थर्ड ब्लॉक में 22 से 24, फिर 25 से 28। आपने यहाँ से एक एक ब्लॉक को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करते जाना है और फाइल को क्रिएट करवाते जाना है। तो एक फाइल इसने क्रिएट कर दी है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद इसको भेज दूंगा। अभी उसने देखिए खुद ही रिकमेंड कर दिया कि 8 से लेके 21 तक की फाइल जो है नेक्स्ट क्रिएट करूँ। तो यहाँ पे हमने उसको यस बोलना है। तो अभी लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं क्लोड का ओपस 4.5 मॉडल सेलेक्ट है। इसको अभी आपने सेलेक्ट करना है जेमिनी 3 प्रो का, ठीक है, क्योंकि उसकी लिमिट अभी खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी फाइल और क्रिएट करके नहीं देगा आपको ओपस, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट फाइल कौन सी क्रिएट करनी है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी ऐसे करके क्या है, मैं एक एक करके सभी फाइल्स एक बार क्रिएट करवा लेता हूँ और इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है, करीब मुझे लगता है कि शायद 1 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। फिर उसको एक एक फाइल को गिटहब पर कैसे हमने ऐड करना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले जल्दी से मैं इन सभी फाइल्स को एक बार क्रिएट कर लूँ। तो इसने सभी फाइल्स को क्रिएट कर दिया है, करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है मुझे फाइल सभी क्रिएट करवाने के लिए। अभी क्या करना है, जब 162 फाइल कंप्लीट, देखिए आपके साइड में हो सकता है कि 170 फाइल क्रिएट करे, हो सकता है 155 करे, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पैकेज नेम .json, ये क्या होता है, फाइल का नाम है और ये कोड है। हमने फाइल का नाम ये रखना है और कोड को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। कहाँ पर, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही इसको करना। तो मैं यहाँ से फाइल नेम कॉपी करूँगा और आपने गिटहब को ओपन कर लेना है। गिटहब को ओपन करने के बाद आपने इसको साइन अप कर लेना है जीमेल आईडी के साथ, और उसी जीमेल आईडी के साथ आपने सेम वर्सल को साइन अप कर लेना है। इस वेबसाइट का नाम है vercel.com और इसका नाम है github.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दोनों को सेम जीमेल आईडी के साथ साइन अप कर रखा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देना है, जैसे मैं रख देता हूँ एस्ट्रोपाम, और यहाँ आने के बाद क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे कि आपकी रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी, 2 ऑप्शन आएंगे, क्रिएट ए न्यू फाइल और अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो आपने क्रिएट ए न्यू फाइल पे जाना है। तो आप ये सारा काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो फाइल नेम यहाँ पे देखिए, नेम योर फाइल, यहाँ पे फाइल नेम यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है एंटर फाइल कंटेंट हेयर। यहाँ पे आने के बाद मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं उस कोड को पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा। और ऐसा ही आपने एक एक करके सभी फाइल्स को क्रिएट करना है। जैसे नेक्स्ट फाइल इसने क्रिएट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फाइल नंबर 2 whiteconfig.js, इस फाइल नेम को कॉपी करेंगे, गिटहब पे आएंगे और इसके फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, एस्ट्रोपाम के ऊपर क्लिक करके वापसी आपने होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल। फिर दोबारा से सेम प्रोसेस, यहाँ पे फाइल का नाम आएगा, यहाँ पे कोड आएगा, कोड यहाँ पे आपने कोड पेस्ट कर देना है और फिर सेम प्रोसेस कमिट चेंजेस। फिर दोबारा से पॉपअप आएगा, फिर दोबारा से आपने कर देना है कमिट चेंजेस और दोबारा से आपने इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके फिर दोबारा से होम पे आ जाना है और फिर दोबारा कोड में चले जाना है। कोड में जाने के बाद फिर दोबारा से वही रिपीटेशन। यहाँ से आपको थर्ड फाइल है index.html, हो सकता है आपकी कोई और फाइल हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे फाइल नेम, यहाँ पे फाइल का जो भी है कोड आएगा, यहाँ से कॉपी करूँगा मैं इसका कोड और यहाँ पे कोड को पेस्ट करूँगा। तो एक बार मैं जल्दी से सभी फाइल्स को एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे गिटहब पे मुझे यहाँ से करीब 40 से 45 मिनट हो सकता है लग जाएं। तो मैं इसको फटाफट जो है एक बार सभी फाइल्स को गिटहब पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी सेम प्रोसेस फॉलो करो और सभी फाइल्स को वहाँ से कॉपी करो जहाँ से कोड क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद गिटहब पर सभी फाइल्स को एक बार अपलोड कर दो, ठीक। तो मैंने एक एक करके देखिए सभी फाइल्स को यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ मैं। मुझे काफ़ी समय लगा है फाइल को एक एक करके यहाँ पे अपलोड करने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, हमें वर्सल को ओपन करना है। वर्सल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जाना है प्रोजेक्ट के अंदर। और प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने जो भी अभी प्रोजेक्ट बनाया था एस्ट्रोपाम का, यहाँ पे इंपोर्ट का बटन आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा गिटहब का। तो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना और कनेक्ट कर देना अपने गिटहब के अकाउंट के साथ। तो इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम
नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे अगर VITE यहाँ पे फ्रेमवर्क में प्रीसेट में यहाँ पे ये लिखा आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो कोड है एकदम अच्छे से यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके, बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग और इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए की और वैल्यू, यहाँ पे अभी हमने अपनी API की को यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे हमारी API की जो है सिक्योर रहेगी। यहाँ पे हमारी API की कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो API की आप कहाँ से प्रोसेस करेंगे, आपने जाना है ओपन रूटर की वेबसाइट पे, आपने टाइप करना है क्रोम ब्राउज़र में ओपन रूटर। इस वेबसाइट को साइन अप कर लेना किसी भी जीमेल आईडी के साथ। आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, क्रिएट API की के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आने के बाद कोई भी एक नाम दे देना अपनी API की का। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एस्ट्रोपाम और यहाँ पे और कुछ आपने फिल नहीं करना है। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉपी का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी API की को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करना यहाँ से ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अगर कट कर देंगे तो दोबारा से आपको API की दिखाई नहीं देगी, ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है। तो इसके बाद आपने क्या जाना है, वर्सल पे दोबारा जाना है और जाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी API की को पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जो लिखा है एग्जाम्पल नेम, आपने क्या करना है गिटहब पर जाना है और जाने के बाद env.example वाली फाइल आपको दिखाई देगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा वाइट ओपन रूटर API की। आपने की तक सिर्फ इतना ही कॉपी करना है यहाँ पे और कॉपी करने के बाद वर्सल पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बस इतना ही काम है यहाँ पे। अभी डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे और डिप्लॉय होने में प्रोजेक्ट बड़ा है, हो सकता है यहाँ पे 2 से 4 या 5 मिनट का टाइम लगे। तो यहाँ पे हमारा जो है डिप्लॉय होना, बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे कुछ एरर वगैरह आए, यहाँ पे जैसे येलो कलर का आ रहा है तो ये वार्निंग है। ये अगर है भी तो भी हमारा एप्लीकेशन रन करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन यहाँ पे अगर आपका रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो एक बार बिल्ड हो जाने दीजिए। जो भी एरर आए यहाँ पे आपको कॉपी का बटन दिखाई देगा, कॉपी के बटन पे क्लिक करने के बाद सारा कोड कॉपी कर लेना एरर का और आने के बाद कोड में दोबारा आ जाना और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद भेज देना AI को। खुद आपको अपडेट करके देगा कि कौन कौन सी फाइल अपडेट होने वाली है। उस अपडेटेड फाइल को आपने गिटहब पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने उसी फाइल को ओपन करके नया कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी वर्सल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो है अपलोड हो चुका है और यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी स्क्रीन आ रही है तो इट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से रन हो चुका है, यानी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अभी कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, आपके सामने डिप्लॉयमेंट का लिंक और नीचे डोमेन का लिंक आएगा। यही है आपका रियल लिंक। इस लिंक को मैं ओपन करूंगा न्यू टैब में और यहाँ पे इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार और कॉपी करने के बाद अपने व्हाट्सएप पे इसको शेयर करूंगा ताकि मैं अपने मोबाइल से आपको दिखा सकूँ कि मोबाइल में कैसा यूज़ हो सकता है, यानी मोबाइल में कैसा ये दिख रहा है। तो मैं अपना मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही लिंक है जो भी मैंने वहाँ पे पेस्ट किया था, अपने व्हाट्सएप पे सेंड किया था। तो अभी इस लिंक के ऊपर क्लिक करके मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा एक बार और ओपन करने के बाद देखो सबसे जो खास बात है अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि ये PWA इनेबल है, यानी प्रोग्रेसिव वेब ऐप है ये। यानी इसको अगर कोई यूज़र 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ऐड टू होम स्क्रीन करेगा उसको इंस्टॉल का बटन भी दिखाई देगा। अदरवाइज़ आपको जो भी वेब एप्लीकेशन हम HTML में या PHP में क्रिएट करते हैं उसमें आपको इंस्टॉल का बटन दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे यूज़र इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेगा ये एज ए एंड्रॉयड ऐप यूज़र के मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए मैं होम स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये देखिए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे ये एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी इसे आपको ओपन करके एक बार यूज़ करके देखते हैं। ये स्प्लैश इमेज और इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा यूज़र के पास। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा ओपन होगा और काफ़ी अच्छे से UI डिज़ाइन इसने क्रिएट किया है और 3 स्क्रीन ऐड की हैं इस ऐप के बारे में बताने के लिए। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी रेडी टू प्रोडक्शन है। आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चलिए कुछ अपना नाम वगैरह एडिट कर देते हैं। नाम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा तो कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑप्शनल है, यूज़र चाहे तो डाल सकता है नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जेंडर मेल, कंटिन्यू और इसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी देखिए यूज़र के मोबाइल पे।
तो यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं स्कैन का ऑप्शन है और टैरेट का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है। यहाँ पे AI से हम चैट कर सकते हैं, तो भी हम चैट करके भी देखेंगे। ये स्टार्स का ऑप्शन है, यानी जो राशिफल होते हैं। और सेटिंग पे यहाँ पे लैंग्वेज, प्रोफाइल, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन काफ़ी अच्छे से क्रिएट किए हैं इसने। तो टैरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं जैसे, तो ये इंटरफेस काफ़ी अच्छे से क्रिएट किया है इसने। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये कार्ड्स आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अलावा चैटिंग का ऑप्शन है, जैसे AI से चैट करने के लिए यहाँ भी इंटरफेस दे रखा है। तो यहाँ पे AI हमारा काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, यानी रिप्लाई दे रहा है, इट मीन्स अच्छे से काम कर रहा है। तो भी स्कैन करके देख लेते हैं हमारे हैंड को। तो यहाँ पे स्कैन का जो ऑप्शन है ये आपको नीचे की तरफ बॉटम में भी मिल जाएगा नेविगेशन में, और होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी पाम स्कैन का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाम स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना पाम एक बार स्कैन करके देख लेते हैं। तो टेक फोटो, तो यहाँ पे एक बार पाम स्कैन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए जो स्कैन कर रहा है, ये हमने जो इमेज मॉडल ऐड किया था ये उसका काम है। जो हमें टेक्स्ट में आंसर दे रहा है वो हमने जो दूसरा मॉडल ऐड किया था टेक्स्ट का, ये उसका काम है। स्कैन अनदर के ऊपर क्लिक करते हैं, एक बार दोबारा से इसको स्कैन करके देख लेते हैं। तो इमेज वाला AI जो है वो तो अच्छे से काम कर रहा है, बट जो टेक्स्ट वाला AI है, क्योंकि हम फ्री API यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हो सकता है डिटेल इसीलिए नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे शेयर ऐप के ऊपर क्लिक करके हम अपने ऐप को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप मुझे बताना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा ये राशिफल के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेली होरोस्कोप आएगा, यूज़र यहाँ पे अपना होरोस्कोप वगैरह चेक कर सकता है। तो इसी टाइप के देखिए, मुझे ये भी किसी यूज़र ने कमेंट करके आइडिया दिया था, तो इसीलिए मैंने ये एप्लीकेशन क्रिएट किया है। अगर आपको इसका फाइनल कोड चाहिए तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में AI ट्रिकर स्टोर का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके इसको आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई आप मेहनत से बनाओगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें और नई सीखोगे रेडीमेड कोड लेने के बजाय। तो बाकी न्यू आइडिया कमेंट करके बता देना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोड क्रिएट करने में कोई एरर वगैरह आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपका उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।